नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान का खेल फिर से शुरू हो चुका है और इस खेल में आपका बहुत बड़ा किरदार है। यह खेल आपको खेलना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, क्योंकि इस धरती पर आपके जीवन में ऐसा पहली बार होगा, इतना बड़ा चमत्कार आप कह सकते हैं। चलो सब बता दो, आने वाले कुछ ही समय में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा आपको संदेश मिलेगा। यह संदेश इनडायरेक्ट वे से आपके पास आएगा। हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके ऊपर देवों के देव महादेव की कृपा बरसाने वाली है, क्योंकि यह परीक्षा भी स्वयं देवों के देव महादेव आपसे लेंगे। आपके पास भी महादेव करेंगे और आपको सफल भी महादेव भी दिलाएंगे। हाँ दोस्तों, और अब आप यह समय बहुत खुशी से गुजारोगे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ आपको अब मिलने जा रही हैं। हाँ दोस्तों, सोमवार की सुबह 5 से आपके जीवन में यह संदेश मिलने जा रहे हैं और यह संदेश कह सकते हैं कि यह आपके लिए खुशखबरी अभी हो सकती है। और इन खुशियों में एक संदेश यह भी होगा कि आपको धन की प्राप्ति होगी और यह धन कोई साधारण नहीं, बहुत अधिक धन है। हाँ दोस्तों, क्योंकि आपकी राशि की जातकों का कर्म समान है और यह कर्म देखकर स्वयं महादेव आपसे बहुत प्रसन्न हो चुके हैं। और हाँ दोस्तों, यह भी बता दो कि यह घटना आपके जीवन में पहली बार घटित हो रही है और ऐसी घटना अभी तक किसी को नहीं मिली है। हाँ दोस्तों, और यह घटना घटित होते ही आपके जीवन में एक अलग ही बदलाव होगा और जो आज आपसे बोलना नहीं चाह रहे हैं, कल वह आपके आगे पड़े दिखेंगे। हाँ दोस्तों, क्योंकि अब आपकी जीवन के सभी दिशाओं से आप खुशियों का प्रवेश होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, स्वयं विष्णु जी आपके लिए यह काम करने जा रहे हैं, क्योंकि स्वयं नारायण ने आपका यह विचार सुन लिए हैं और आप इतने दिनों से कस्टमर थे, तो अब आपको ऐसा कुछ भी नहीं देखना होगा। तो दोस्तों, अब आपका कुछ ऐसा समय हो गया है जिसमें आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। मैं तो दोस्तों आपको आपकी सभी खुशखबरियां बताऊंगा, बस आप वीडियो को अंत तक देखना। और दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं कर है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले खुशखबरी ऐसे हैं कि यह आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं, पर दोस्तों चमत्कार से पहले आपको कुछ सावधानियां का भी सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, श्री राम जी की कृपा के साथ साथ आपके ऊपर स्वयं नारायण जी की कृपा पड़ी हुई है। तो बस आपसे मैं यही विनती करता हूं कि वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रही है। दोस्तों, बता दो कि आपका जीवन अब बदलने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में वह सब कुछ घटना वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी है। दोस्तों, आपको बताने की अब आज से आपके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। और दोस्तों, आप भी हैं जो पिछले कई समय से अपने रिश्ते में बहुत परेशान हो चुके हैं और दोस्तों बहुत ज्यादा गरीबी के कारण आपका बहुत जगह हानि भी हुई है। दोस्तों, क्योंकि यह कुबेर जी आपके घर में पधार रहे हैं और यह सिद्ध आपकी तिजोरी में जाएंगे आपके घर होते हुए। तो दोस्तों, अब आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी कुछ समय बाद, क्योंकि अब आप लखपति इंसान हो जाएंगे। पर दोस्तों, आपको कुछ अच्छा नहीं, मदद नहीं है कि आपको अब कुछ भी गलत वास्तु का सेवन नहीं करना है, ना ही कोई गलत चीज खानी है और नहीं किसी नशीली चीज का सेवन करना है, क्योंकि यह आपके लिए बहुत नुकसान देगी और इस कारण से कुबेर जी भी आपसे रूठ कर चले जाएंगे। और दोस्तों, दूसरा मौका ही है कि आपको एक और मौका मिलने वाला है जिसमें आप यह सोच सकते हैं कि आप अमीर बनेंगे या फिर करिए। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि यह देवी माँ आपको क्या गरीब बनेंगे या फिर अमीर, तो यह हम आपको बताऊंगा, बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, बता दो कि अगला आने वाला समय आपके जीवन में बहुत अधिक खुशियां लाएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको आपके कर्मों के कारण ही आपको फल मिलेगा और इन फलों में आपको खुशियां भरकर मिलेंगे। और यह खुशियां बहुत अधिक और बहुत जीवन सफल करने वाली है। दोस्तों, दूसरा इशारा यह है कि अगर आप सोच रहे हैं और आपके सपने में भगवान की मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं, यहाँ आप मंदिर में जाकर बैठने जा रहे हैं, तो यह भी बहुत बड़ा संकेत है।
आपके जीवन में और आप अपने जीवन में ईश्वर को बहुत प्यार करते हैं और यही आपकी बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि सपने में किस देवी देवता को देखना बहुत शुभ होता है तथा सपने में माँ दुर्गा के दर्शन होना कैसे रहते हैं। दोस्तों, यह समय आपका बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है। इस समय में आपको दुख कम खुशियाँ ज्यादा मिलेंगे, तो आप इस समय में किसी भी नई चीज की शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको यह समय बहुत लाभ देगा और इस समय में आपको धन की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। तो अगर आप किसी भी नई चीज को शुरू करते हैं तो आपको उसमें धन अवश्य ही प्राप्त होगा और आपका पैसा भी कम खर्च होगा। बस आप ही है महिदपुर से मेरे को अच्छे से सजा कर रखें और इस महत्वपूर्ण काम में अपना समय बिल्कुल व्यर्थ में नगमा है कि आपका व्यर्थ का समय आप ही के लिए गाड़े में डाल देगा। और दोस्तों, यह दर्शन से ही आपकी सभी जीवन में दुखों की भी अंत हो जाएगी और आप एक प्रश्न भरा जीवन जिएंगे। दोस्तों, और आपको अपने सपने में आप मंदिर जा रहे हैं या फिर आपको मंदिर के दर्शन हो रहे हैं जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, तो भी यह भी हो सकता है कि माता रानी आपको उसे प्राचीन मंदिर में बुला रही है और आपका जीवन सफल करना चाह रही है। और मित्र, दूसरा शुभ संकेत यह है कि आप सुबह उठकर अगर महादेव को जल चढ़ाते हैं, मतलब सुबह ब्रह्मा मुहूर्त मत करना, हाथों का स्नान करके महादेव को प्रसाद चढ़ाते हैं, तो यह वह शुभ है। महादेव आपकी प्रसाद को पूरी तरह ग्रहण कर रहे हैं और बहुत प्रसन्न है। सपने में शिवलिंग के ही कारण आप अपने दुख और सुख का पता चला सकते हैं। अगर आप अपने सपने में शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं या फिर शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो आप बहुत शुभ हैं। और यह भी बता दो कि अब आपका आने वाले समय बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको अपने समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना है। तो दोस्तों, अब आपको अब कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों को कुछ शिक्षा और सफलता मिलने से बहुत अधिक खुशी होगी। और अगर आपके जीवन में कोई विपरीत स्थिति बन रही है तो आप उसे विपरीत स्थिति से बचें और अपने उसमें प्रीत स्थिति से निकलना होगा, क्योंकि आपका शुभ समय चल रहा है। तो आपको आपके साथ एक परेशानी भी अवश्य चल रही होगी, तो यह परेशानी आपकी खुद के कम है। अगर आप अपने जीवन में कम सही करते तो आप परेशान आज नहीं होते और आपकी यही परेशानी का कारण है वह आपका कर्म। तो आप अगर किसी भी बात पर कोई निर्णय दे रहे हैं तो बहुत सोच समझकर उसे पर निर्धन है, क्योंकि एक निर्णय से आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अगर मैं गलत निर्णय हुआ आप कोई भी कम करें जो बहुत महत्वपूर्ण है तो उसे बहुत सोच समझकर करेगा, क्योंकि दोस्तों आपकी मेहनत आप ही के लिए कहीं महंगी ना पड़ जाए। अगर आप अपने आप को ज्यादा होशियार समझेंगे तो आप जितने भी होशियार हैं, लेकिन घर से बाहर अपनी होशियारी बिल्कुल ना दिखाएं। हाँ दोस्तों, और अगर आपने ज्यादा शायरी दिखाई तो आपके लिए बहुत अधिक महंगी पड़ेगी। और दोस्तों, यह समय अगर आपने किसी को उधार पैसा दिया है तो उसे जल्दी से जल्दी वापस लेने, क्योंकि अभी आपका सही समय चल रहा है और आगे चलकर वह पैसा भी आपको नहीं मिलेगा और आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यह समय में आपका आशीर्वाद परिवर्तन होने के कारण अभी आप बहुत प्रसन्न न दिखाई देंगे। पर यह सब आपके कर्मों के कारण नहीं होता है। आपके अच्छे कर्म है तो आपको फल भी अच्छा मिल रहा है, और अगर आपके पूरे कम होते तो आपको भी बुरे कर्मों का फल नहीं मिलता। हाँ दोस्तों, और दोस्तों आप अगर नौकरी करते हैं तो अपनी नौकरी में अच्छे से अच्छी मेहनत करके दिखाएं, और अगर आपकी मेहनत अच्छी हुई तो आपका बॉस आपसे बहुत प्रसन्न होगा। तो इसलिए आप अच्छे से अच्छा कम करें। और दोस्तों, आप ईश्वर पर पूरा विश्वास रखें, क्योंकि आपकी विश्वास के ही कारण ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसाने जा रही है। और अगर आपने ईश्वर पर विश्वास नहीं रखा तो आपकी यह भूल आपके लिए महंगी पड़ जाएगी। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अवश्य लाइक करके जाएं और कमेंट में अपनी कोई परेशानी मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका सही उत्तर दूंगा। जय माता दी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।